हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, ये एस्ट्रोनॉमी का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो लेक्चर्स को कवर कर लिया है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज हम लोग सौरमंडल का केंद्र या मुखिया कहे जाने वाले सन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर्स को देखिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सन एक तारा है, ठीक है, और सन को सौरमंडल का केंद्र या मुखिया कहा जाता है। सौरमंडल का केंद्र या मुखिया इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी ग्रह हैं या फिर उपग्रह हैं वे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, उसका चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इसे सौरमंडल का केंद्र कहा जाता है। सन के बारे में डिटेल में अध्ययन हम लोग उनके लेयर के आधार पर करेंगे। मुख्य रूप से सन की 6 परतें हैं, 3 आंतरिक परतें हैं और 3 इसकी बाह्य परतें हैं। हम लोग बारी बारी से आंतरिक परत और बाह्य परत का इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक परतों का अध्ययन करेंगे। देखिए, इनर लेयर्स ऑफ द सन। सबसे पहला जो लेयर है, जो सबसे अंदर है, उसे कोर कहते हैं। कोर के बाद जो परत है उसको रेडिएटिव जोन या हिंदी में उसे विकिरण मंडल कहते हैं। रेडिएटिव जोन के बाद जो परत आती है उसे कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, हिंदी में इसे संवहन मंडल कहते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग कोर का अध्ययन कर लेंगे, रेडिएटिव जोन का करेंगे, फिर कन्वेक्टिव जोन का करेंगे। तो चलिए कोर के बारे में देखते हैं। देखिए, यह सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। हाइड्रोजन का संलयन किस में होता है? तो हाइड्रोजन का संलयन इसको हीलियम में होता है। इसमें हाइड्रोजन 75% और हीलियम जो होता है वो 24% होता है, और अन्य गैसें कितनी हैं? तो 1% में है। इन्हीं दोनों को मिलाकर कितना भाग है? 99% है, ठीक है, और 1% में अन्य सारी गैसें हैं। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण इसमें जो भी ईंधन है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो कोर से रिलेटेड हम लोगों ने तथ्य को जान लिया। चलिए अब रेडिएटिव जोन को देखते हैं। रेडिएटिव जोन, इसे हिंदी में विकिरण मंडल कहते हैं। यह कोर के ऊपर की परत है। सूर्य की हानिकारक किरणें इसी परत से निकलती हैं। सूर्य की हानिकारक किरणें कौन कौन सी हैं? एक्स रे हैं, गामा रे है, ठीक है, यूवी रे जिसे अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं या पराबैंगनी किरण कहते हैं वो है, ठीक है। तो जो भी इसके हानिकारक किरणें हैं वो रेडिएटिव जोन से निकलती हैं। फोटान भी इसी परत से निकलता है। फोटान क्या है? तो ये प्रकाश ही होता है, ठीक है, जो पैकेट्स के रूप में आता है। फिजिक्स में का ये टॉपिक है, पैकेट्स के रूप में आता है, ठीक है, प्रकाश, तो इसी को फोटान कहते हैं, ठीक है। देखिए, कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन एक ही है, ठीक है, इसे हिंदी में संवहन मंडल कहते हैं। इस परत में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। इन सेलों का आकार कोर की तरफ बड़ा होता है, जबकि आगे की तरफ इनका आकार धीरे धीरे घटता है, ठीक है। चलिए डायग्राम से आपको समझा देते हैं ये क्या कह रहा है। ये कोर था, ठीक है, इसके बाद क्या था? तो रेडिएटिव जोन था, और उसके बाद क्या था? तो ये वाला कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, CO लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि कन्वेक्टिव जोन जो है इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इनका आकार कोर की तरफ बड़ा होता है। तो देखिए ये वाला क्या है? बड़ा है, उससे ये छोटा है, फिर ये सबसे छोटा है। तो कोर की तरफ कह रहा है कि ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और जैसे जैसे ये आगे जाता है इनका आकार धीरे धीरे घटता जाता है। तो इस वाले परत में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
देखिए सोलर फ्लेयर क्या है, सोलर फ्लेयर को हिंदी में सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। ठीक है। देखिए जब भी सूर्य के कोर में संलयन अनियंत्रित होता है तो उससे धधकता हुआ प्लाज्मा हाइड्रोजन के सेलों को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के सेल को आपने देखा अभी, उसे चीरता हुआ क्या होगा, ये बाहर आ जाता है। कौन? प्लाज्मा। जिस प्लाज्मा की ऊर्जा ज़्यादा होती है सूर्य उसे वापस खींच नहीं पाता है और वे आग की लपटें अंतरिक्ष में घूमने लगती हैं, जिसे सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला कहा जाता है। जब यह पृथ्वी के पास आती हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पृथ्वी के और पास आ जाती हैं, जिसके कारण एक प्रकाश दिखता है जिसे अरोरा कहते हैं। याद रखिएगा, सोलर फ्लेयर क्या होता है, पृथ्वी के कारण ये अपनी तरफ पृथ्वी इसे आकर्षित कर लेती है। ठीक है, इसके कारण पृथ्वी से हमें क्या दिखता है, एक प्रकाश दिखता है जिसे अरोरा कहते हैं। जब ये उत्तरी गोलार्ध में दिखता है तो इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, अभी डायग्राम से भी इसको हम समझाएंगे तो और अच्छे से इसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा कोर है। क्या कह रहा था कि कोर से में जब नाभिक की संलयन अभिक्रिया अनियंत्रित होती है तो क्या होता है, इसमें से जो प्लाज्मा है वो हाइड्रोजन के सेल को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। जिनका तापमान कम होता है वो तो वापस लौट जाती है, जिसकी ऊर्जा कम होती है, और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो बाहर निकल जाता है। ज़्यादा होती है का मतलब 7000 डिग्री सेल्सियस के अगर आसपास रहेगा तो ये बाहर निकल जाता है, और 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जिसका रहेगा तापमान वो वापस लौट जाता है। तो जो ये सोलर फ्लेयर जो आगे चला गया है, अगर वो अर्थ के ऊपर से अगर जाएगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरफ से, तो इसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और जब यही सोलर फ्लेयर जो है अगर अर्थ के नीचे वाले हिस्से से जाएगा, मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ से जाएगा, तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, ये जो फ्लेयर निकला है इसे क्या कहेंगे, अरोरा। और अगर ये ऊपर से जाएगा, अर्थ के ऊपर के हिस्से से जाएगा, तो इसे कहेंगे अरोरा बोरियोलिस। और जब नीचे से जाएगा तो इसे कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद कैसे रखेंगे कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, और नीचे ये जो दक्षिणी ध्रुव है इधर क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो नीचे वाला ऑस्ट्रेलिस है और ऊपर वाला बोरियोलिस। ठीक है, हम लोग अपने सर पे बोरा उठाते हैं। ठीक है, तो इससे याद रख लीजिएगा बोरियोलिस। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से पे बोरियोलिस और नीचे ऑस्ट्रेलिस, याद करने के लिए है और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरोरा बोरियोलिस को अमेरिका या अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से, जबकि अरोरा ऑस्ट्रेलिस को अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उच्च अक्षांश में देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, इसे देखा जाता है। ठीक है, इतनी जगहों पे देखिए कैसा ये अरोरा दिखता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो आपको रोशनी दिख रही है यही अरोरा है। ठीक है, ये कैसे रंग में दिखता है, हरा दिखता है, ठीक है, लाल कलर का दिखता है हल्का, या फिर नीले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि पृथ्वी का आयन मंडल अरोरा को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी पर सोलर फ्लेयर को आने से कौन सी परत रोकती है, तो आयन मंडल जो है वो अरोरा को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर नहीं रहता तो ये पृथ्वी पर आ जाता। ठीक है, और जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है उस पर ये फ्लेयर क्या होते हैं, गिरते भी हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है तो चंद्रमा पर ये गिर भी जाते होंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, सौर कलंक, इसे इंग्लिश में सोलर स्पॉट या सन स्पॉट कहते हैं। वह ज्वाला जिसका तापमान कम होता है उसके पास ऊर्जा भी कम होती है। सूर्य उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अंदर खींच लेता है।
यह दो सेलों के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी हमने ऊपर आपको ये बताया कि 4000 जो डिग्री सेल्सियस रहता है उसे सन क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, और जो 4000 से अधिक होता है, 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सन के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग अरोरा कहते हैं। और जब ये अर्थ के ऊपर से जाता है तो इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, नीचे से जाता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण यह एक धब्बे के समान दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक या सन स्पॉट या सोलर स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तथा गर्म प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। ठीक है, देखिए फोटोस्फीयर में पाए जाने वाले सौर कलंक के केंद्र को अम्ब्रा तथा उसके बाहर हल्के रंग का जो हिस्सा दिखता है उसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको इसे समझा देते हैं। देखिए कोर था, ये रेडिएटिव जोन था और ये कन्वेक्टिव जोन था। ठीक है, हाइड्रोजन के सेल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे थे कि जब कोर में जब नाभिकीय संलयन अनियंत्रित होता है तो इसमें से क्या होता है, प्लाज्मा बाहर निकलती है, तो जिसका तापमान कम होता है वो वापस आती है, और वापस जब आएगी तो ये दो सेलों के बीच में जो ये खाली जगह आपको दिख रहा है, इसी खाली जगह से ये प्रवेश करेगी। ठीक है, जब प्रवेश करती है तो जहाँ पर ये प्रवेश करेगी, ठीक है, वहाँ हिस्सा पर ये कैसा हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा काले रंग का, क्योंकि ताप में अंतर आपको होगा। ज़्यादा प्रकाश के बीच में जब कम प्रकाश आता है तो वो काला दिखने लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सौर कलंक। ठीक है, ये सौर कलंक के पास में जो होता है चुंबकीय क्षेत्र भी, इसका चुंबकीय क्षमता भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो इसका देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सौर कलंक को। ठीक है, इसके अंदर का जो हिस्सा है, जो केंद्र का जो हिस्सा है, वो और ज़्यादा काला होता है। ठीक है, तो इसे अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बरा। और जो इसके बाहर का जो हिस्सा होता है, जो कम काला होता है, उसे पेनुम्बरा कहते हैं। ठीक है, सौर कलंक की खोज किसने की थी, तो सौर कलंक की खोज जो है, सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, देखिए सन या सोलर स्पॉट साइकिल, ये क्या होता है, तो सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है, जिसे जाने में 5.5 वर्ष का तथा आने में 5.5 वर्ष का समय लगता है। अतः एक सन या सोलर स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। जब से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तब से 23 सोलर स्पॉट साइकिल पूरा हो चुके हैं, और 23वां सोलर स्पॉट साइकिल जो है वो कब पूरा हुआ था, तो 2013 में हुआ था। यानी अगला कब होगा, 24वां, तो इसमें 11 साल और ऐड कर देंगे तो 2024 में जो है वो 24वां सोलर स्पॉट साइकिल पूरा होगा। जब 100 सोलर स्पॉट साइकिल पूरा हो जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, सोलर इवेंट कहेंगे। ठीक है, देखिए इसे भी थोड़ा समझा देते हैं, क्या कह रहा है ये कोर हो गया, ये रेडिएटिव जोन हो गया, ये कोर, और ये कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, CO लिख देते हैं, कन्वेक्टिव जोन। तो क्या कह रहा है कि जो सौर ज्वाला जो निकल रही थी, जो सौर ज्वाला ऐसे बाहर जा रही थी, तो ये या फिर लौट के आ जा रही थी। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक ये बस निकलते हैं, तो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ही ये निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, क्या कर रहा है, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा से 0 डिग्री से 40 डिग्री के अक्षांश तक ही होते हैं। इसे 5.5 साल का समय लगता है। ठीक है,
नीचे से यहाँ तक 40 डिग्री तक जाने में कितना साल का समय लगेगा, 5.5, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 5.5, दोनों को ऐड कर देंगे 11 साल। तो इस जाने में लगे समय को और आने में लगे समय को, ठीक है, जोड़ेंगे तो 11 साल, और इसी समय को कहेंगे सोलर स्पॉट साइकिल, ठीक है। जाने में और आने में जो समय लग रहा है उसे कहेंगे सोलर स्पॉट साइकिल, जो 11 साल का होता है, ठीक है। कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य सोलर स्पॉट साइकिल होता है, तो 0 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य ही सौर ज्वाला निकलती हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और सोलर इवेंट क्या है, तो सोलर इवेंट जब 100 सोलर साइकिल पूरा हो जाएगा, 100 सोलर साइकिल जब पूरा होगा तो उसे सोलर इवेंट कहेंगे, ठीक है। सोलर इवेंट कितने साल का होगा, तो 100 सोलर स्पॉट साइकिल इजकल टू 100 सोलर स्पॉट साइकिल है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे एक सोलर स्पॉट साइकिल के कितना समय लगता है, तो 11 साल का समय लगता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 साल आ जाएगा, ठीक है। यानी 1100 साल का जो होगा वो सोलर इवेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने सन के इंटरनल लेयर के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अब हम लोग सन के आउटर लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सन का आउटर लेयर कितने हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से सन के 3 बाहरी परत हैं, ठीक है। पहला है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर, तीसरा है कोरोना। आइए डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये क्या है, पहला कौन सा था, फोटोस्फीयर, इसे हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। दूसरा है क्रोमोस्फीयर, इसे हिंदी में वर्णमंडल कहते हैं। और तीसरा है कोरोना, जिसे किरीट या मुकुट कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो सरफेस वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो सरफेस वाला हिस्सा है ये क्या है, तो ये है फोटोस्फीयर, और जो उसके बाहर जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, क्रोमोस्फीयर, और जो ये लपटें दिख रही हैं ये क्या है, तो ये है कोरोना। ये लपटें हमें कब दिखाई देती हैं, तो ये हर समय नहीं दिखाई देती है, ये हमें सूर्य ग्रहण के समय ही बस दिखाई देती है। और दिखाई कौन सा हिस्सा देता है हमें सन से, तो प्रकाश मंडल हमें दिखाई देता है। चलिए बारी बारी से अध्ययन करते हैं इनका। देखिए फोटोस्फीयर, इसे हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। यह सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ फोटान की अधिकता पाई जाती है। फोटान क्या है, जो प्रकाश हमें पृथ्वी पर मिलता है उसी का ये फिजिक्स के टर्म में ये यूज किया जाता है प्रकाश के लिए, फोटान, ठीक है। तो यहाँ फोटान की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है, ठीक है। क्रोमोस्फीयर, हिंदी में इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस से 32,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। के का मतलब होता है 1000, ठीक है। सन में परतें जैसे जैसे ऊपर जाती हैं बाहरी परत, तो इनका जो तापमान है वो बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इस कंफ्यूज मत होइएगा कि जो उसका तापमान था प्रकाश मंडल का, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस था, तो आगे जाने पर कम होना चाहिए, तो क्यों बढ़ गया। ये सन का जो है तापमान आगे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, आउटर लेयर में। देखिए कोरोना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं या फिर मुकुट कहते हैं, ठीक है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान दिखाई देती है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होती है, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसका तापमान कितना होता है, तो 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, ठीक है। इसीलिए यही कारण है इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय आप सूर्य को ऐसे ही खुली आंखों से न देखिए, मतलब बिना किसी चश्मे के ऐसे ही नंगी आंखों से आप
सूर्य को नहीं देखिए, जिससे आँख क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कैसा दिखता है कोरोना, आइए देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये कोरोना है। देख रहे हैं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, और सूर्य ग्रहण के समय बस क्या से रोशनी निकलती है, साइड साइड से निकलती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको सन के आउटर लेयर के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इस लेक्चर्स को एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, सन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य एक क्या है, तारा है, ये तो सभी जानते हैं। सूर्य में ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा 24% क्या है, हीलियम है। शेष तत्वों की मात्रा 1% है। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य से प्रति सेकेंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। प्रति सेकेंड है, ठीक है, प्रति सेकेंड इतनी जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। पृथ्वी भी ऐसे ही घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व, और सूर्य ऐसे ही घूर्णन कर रहा है पश्चिम से पूर्व, और अर्थ भी पश्चिम से पूर्व ही घूर्णन करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, 14.96, या इसी को 15 करोड़ कह सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लगभग में 15 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।